आपको मैं नए टॉपिक को बताऊंगा जो है आपका ठोस अवस्था का संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता को पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। अच्छा कि पैकिंग इफिशियंसी किसी घनी यूनिट सेल का या घनी एकक सेल का कैसे निकालते हैं, क्या होता है वो, इसको पहले आपको समझना है। समझने के बाद पूरा मैथ्स है वो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, चीजें आ जाएंगी इजीली। अच्छा, तो पहले तो पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपके मार्क्स बोर्ड में बहुत अच्छे आ गए, जो भी आपका एम था वो आ गए। अब आप क्या करोगे? उस समय तो आप खुश हो जाओगे। खुश होने के बाद क्या करोगे? आप सोचोगे कि जिससे आपने पढ़ा है उसे जाके कुछ गिफ्ट करें। अगर आपने मुझसे पढ़ा है यानी मेरे लेक्चर्स को देखा है तो मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे। गिफ्ट कैसे करेंगे? कुछ मिठाइयाँ देंगे। तो मिठाइयाँ अगर आप मुझे मानते हैं तो कैसे मिठाइयाँ देंगे? मान लीजिए आपके ये मिठाई का डिब्बा है, इस डिब्बे में आप गोल गोल जो भी आपको पसंद आ जाए वो मिठाइयाँ, वो लड्डू रख के आप मुझे गिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी होता होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आप लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है कि आपको उनको मिठाइयाँ देना है। तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं ना, डिब्बा तो आप लेते हैं 1 किलो का, लेकिन आप उसमें मिठाइयाँ कितना भर देते हैं? 750 ग्राम, मतलब थोड़ा सा उसमें कम ही देते हैं, या 800 ग्राम। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने डिब्बा कितना लिया? 1 kg का, भरा कितना मिठाई? 750 ग्राम। दूसरा, जब आपने मुझे गिफ्ट किया तो मान लीजिए आप मानते हैं मुझे, तो आप क्या करेंगे? डिब्बा कितना लेंगे? 1 किलो का, लेकिन मिठाइयाँ क्या करेंगे? हो सकता है आप 1 किलो से ज्यादा भरें, मतलब 1200 ग्राम का भर दें। अच्छा, अब 1200 ग्राम अगर आप उसमें फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे? आप क्या करेंगे? इस सारे जो लड्डू है, इस सारे जो इसमें मिठाइयाँ, उसको काफी पैक, टाइटली पैक करेंगे, है ना। टाइटली पैक करेंगे तभी तो ये इसमें आएगा। तो बेटा, पैकिंग इफिशियंसी भी यानी संतुलन दक्षता भी सेम यही चीज है कि कितने आप एटम के वॉल्यूम को रखते हैं, कितने उस यूनिट सेल के वॉल्यूम में। मतलब क्या हुआ संकुलन दक्षता का मतलब? संकुलन दक्षता का मतलब उस डिब्बे में आपने कितने एटम्स को रखा हुआ है, ये एक बेसिक मतलब है उस डिब्बे की संकुलन दक्षता के बराबर। अच्छा, अब ये संकुलन दक्षता जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? आपके जो सिलेबस में वो क्या है? घनीय सेल है, घनी एकक कोशिका है। अब घनी एकक कोशिका क्या होता है? 3 तरह का होता है। एक सरल घनी एकक कोशिका, दूसरा काय केंद्रित एकक कोशिका, तीसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो इन्हीं तीनों में संकुलन दक्षता आपको बताना है। तो एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं संकुलन दक्षता, तो संकुलन दक्षता जो होता है इसे बेटा हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ये क्या होता है? ये होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इनटू उनका आयतन। परमाणु, जैसे इसमें जितनी मिठाइयाँ होंगी, अगर एक और सभी मिठाइयों का वॉल्यूम एक ही है, सभी का आयतन एक ही है, तो एक उसका संख्या और एक उसका वॉल्यूम लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इन सभी मिठाइयों का वॉल्यूम। तो अगर इसको चूंकि तुम ठोस की बात कर रहे हो, और ठोस में अभी तुमने देखा सभी जो एटम, जो आपके घनीय सेल होते हैं सभी में वो एटम फिल होते हैं, तो एटम की संख्या लिखूंगा इनटू उसका आयतन लिखूंगा, इसका डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब किसका वॉल्यूम लोगे? ये किसका आयतन लेना है? आयतन किसका? घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन तुम्हें लेना है। इनटू 100 अगर कर दो, अगर इनटू 100 कर दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा?
यही होता है संकुलन दक्षता। तो ये आपको समझ आ गया होगा संकुलन दक्षता क्या होता है। परमाणुओं की संख्या और उसका एक परमाणु का आयतन और डिवाइड बाय टोटल जो घन है जिसमें आप पुट कर रहे हैं उसका आयतन इनटू 100, यही होता है संकुलन दक्षता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संकुलन दक्षता जो है वो सरल घनीय एकक सेल के लिए क्या होगा। तो इसमें देखो दो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए जो इसके पहले लेक्चर में मैंने खत्म कर रखा है। पहले कि उसमें Z नंबर ऑफ परमाणु की संख्या क्या है, नंबर ऑफ Z क्या है, और उसका A और R में रिलेशन, मतलब जो तुम्हारा कोर की लंबाई है और जो त्रिज्या है उसका रिलेशन, उसमें जो संबंध होता है वो भी मैंने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में खत्म कर रखा है। तो अगर ये दो चीज आपको आती है तो उसे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सरल सरल घनीय एकक कोष्ठिका या सेल का संकुलन क्षमता। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे बच्चों, ये फॉर्मूला तो तुम्हारा वही होगा, परमाणु की संख्या इंटू उसका आयतन अपन घन का आयतन। तो क्या लिखोगे बेटा, परमाणु की संख्या परमाणु घन का आयतन इंटू 100, यही तो होगा। अच्छा, अब बात आती है एकक घनीय सेल में कितने परमाणु होते हैं और इसके घन के आयतन में जो रेडियस है और जो कोर की लंबाई है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो जैसे आपको पहले ही पता है तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं। देखो मेरा पिक्चर से देखो, ये तुम्हारा सरल घन है, सरल एकक कोष्ठिका है। सरल एकक कोष्ठिका में जो परमाणु होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है बेटा, सभी कोनों पे होता है। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। एक कोने का उस एकक कोष्ठिका में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 8 इंटू 1/8, मतलब 8 कोनों पे जो आ गए इंटू 1/8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो तुम्हारे जो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 1। तो सरल घन में परमाणुओं की संख्या देखो, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 1 इंटू 8 प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इसके रिलेशन, घन का जो आयतन लेना है उसमें रिलेशन देखना है। तो अच्छा, इसी को, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम पान में ए क्यूब क्या हुआ, क्योंकि घन है, घन का जो भुजा होगी वो क्या होगी, ए होगी, तो इसका आयतन क्या होगा ए क्यूब इंटू 100। हमें इसी फॉर्मूले में इसे पुट करना है। तो देखो बच्चों, देखो अच्छा, अब ए और आर में क्या रिलेशन था, मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया हुआ था कि इसमें जो कोर की लंबाई होती है वो ए की वैल्यू क्या होती है 2r के बराबर। ए की वैल्यू क्या होती है 2r के बराबर। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को टच करते होते हैं। तो जब ये टच करते हैं बेटा, तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये a है कोर की लंबाई, ये इसका r और ये इसका r, तो a क्या होता है 2r के बराबर। तो क्या हमें डेटा मिल गया, क्या परमाणु की संख्या मिल गई, a का रिलेशन आ गया। अब उस वाले फॉर्मूले में जो था मेरा पहले उसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता क्या होगी, z की वैल्यू क्या थी तुम्हारी 1, और
स्फीयर यानी गोले का जो परमाणु, चूंकि तुम्हारा गोला होगा, स्फीयर होगा, तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अपन जो ए क्यूब है, ए और आर में क्या रिलेशन था तुम्हारा, 2r। तो यहां पे अगर तुम इसे पुट करो तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, ठीक है, इंटू 100। अब इसी वैल्यू को तुम्हें सॉल्व करना है, इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 8, ये कैंसिल हो गया, 7×8, तो ये आ रहा है तुम्हारा 5/6 इंटू 100, जो कि बराबर होगा 52.33 अप्रॉक्स, यानी कि 52% के आसपास तुम्हारा पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता होगी। किसका, सरल एकक कोष्ठिका का, सरल एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता क्या होगा, 52%। तो इसमें जो बाकी जो जगह बची वो क्या होगा, वो रिक्त स्थान हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी को मिठाई देना है तो आप उस डिब्बे से अगर मैनेज करेंगे तो इस चीज इतने तक मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था 1 किलो के डिब्बे में अगर 750 भी रखोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सरल आपको करना क्या है, सिर्फ अपना एटम का जो अरेंजमेंट है, जो लड्डुओं का अरेंजमेंट है, उसे चेंज कर दीजिएगा। तो ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको, ये कौन सा डेटा है, सरल घन एकक सेल का संकुलन क्षमता। अब मैं बात करता हूं, क्षमता। तो बेटा अब देखो, अब काय केंद्रित की बात करोगे तो काय केंद्रित में भी होगा क्या, आपको बस नंबर ऑफ परमाणुओं का जो नंबर है वो पता होना चाहिए और ए और आर में रिलेशन पता होना चाहिए। तो काय केंद्रित में अगर तुम बात करोगे तो वहां पे भी यही फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा, ईटा की वैल्यू जो होगी, सेम फार्मूला, z इंटू ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है, परमाणुओं की संख्या, ये क्या है, उस स्फीयर यानी उस परमाणु का वॉल्यूम, और ये क्या है, उस घन का वॉल्यूम, उस घन का आयतन। तो अब देखो जरा, ये मैं आपको यहाँ पे छोटी चीजें बता दे रहा हूँ। ये चूंकि पहले लेक्चर में हो चुका है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें काय केंद्रित घनी सेल में अगर आप नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो यहाँ पे एटम कहाँ कहाँ होता है बेटा, कॉर्नर पे होता है और सेंटर पे होता है और केंद्र पे होता है। कॉर्नर से कितने एटम आते हैं, एक एटम आता है, इसके पहले में भी आपने यही किया, और एक केंद्र पे भी था। तो केंद्र का और इसके कोनों का टोटल एटम देखोगे तो एटम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कैसे लोगे, कोनों से और बोलो, और केंद्र से, किसके केंद्र से, काय के केंद्र से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 इंटू 8 प्लस एक कोने से आ गया, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, अच्छा, अब मैंने इसका रिलेशन भी बताया है, ए और आर में क्या रिलेशन होता है। तो बताओ बेटा, अगर उस कॉर्नर से उस कॉर्नर की डिस्टेंस लो तो क्या हो जाएगा, 4r इक्वल्स टू a√3, 4r इक्वल्स टू a√3। तो देखो, क्योंकि देखो यहां से यहां तक की तुम डिस्टेंस ले रहे हो, तो इसका r, इसका 2r, और इस कोने का क्या होगा, 1r। तो a और r में क्या रिलेशन होगा, दूसरा रिलेशन देखो, a√3 इक्वल्स टू 4r। ठीक है, अब क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, यहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना। पुट करोगे तो एक में रिलेशन क्या आ जाएगा, देखो 4r/√3। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करो, यहाँ रखो वैल्यू को, तो देखो z की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई।
ठीक है। वॉल्यूम स्फीयर परमाणु का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 100। नीचे क्या होगा ए और आर में क्या रिलेशन है 4r/√3 का क्यूब। ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे इसका क्यूब कर दीजिएगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3, तो 3 से 3 ये 4 से 4 कैंसिल होगा, वैल्यू को कैंसिल कर दीजिएगा, r से r r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। तो ये जो वैल्यू आती है आप देखिएगा सॉल्व करके, तो ये आपका 68% के आसपास आता है। ये आपका 68% आता है पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता किसका काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कितना आ गया 68% यानी 68% के आसपास इसका संकुलन दक्षता होगा। अब इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, अच्छा अब फलक केंद्रित की बात करो। फलक केंद्रित में क्या होगा, देखो क्या ये स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा फलक केंद्रित के लिए, फार्मूला तो यही होगा, ठीक, फार्मूला तो यही होगा, एटा इक्वल्स टू जेड इंटू वी बाय ए क्यूब। ये जेड क्या है परमाणु की संख्या, वी क्या है उस परमाणु का आयतन, ए क्यूब क्या है उस घन का आयतन। तो देखो फलक केंद्रित में तुम्हारा जो परमाणु होगा वो केंद्र पे होगा, वो कहां पे होगा कोनों पे होगा, और कोनों के साथ साथ वो फलक के केंद्र पर भी होगा। तो तुम्हारे 6 फलक हैं। ये सारे चीज मैंने इसके पहले लेक्चर में करा रखा है, तो बेटर है वहां पे आप इसे टाइम लगा के देख लीजिए। 10 मिनट का लेक्चर है, 15 मिनट का लेक्चर है, तो सारी चीज वहां आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। ये तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बताता जा रहा हूं। तो यहां देखेंगे जो z है वो कहां से आ रहा है, कोनों से प्लस फलक के केंद्र से, ठीक है। तो कोने कितने हुए 8, फलक उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, उसकी सहभागिता क्या हुआ 1/8, ठीक है। फलक कितने होंगे तुम्हारे बेटा 6 फलक हैं, जिस रूम में बैठे हो कितने फलक हैं, कितने तुम्हारे वॉल्स हैं, कितने दीवार हैं 6। इन्हीं दीवारों को आप फलक भी बोलते हैं, इन्हीं दीवारों को आप फेस बोलते हैं, ठीक है। तो कितने फेस हो गए, कितने फलक हो गए 6, और एक फलक का उस रूम में यानी उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन था, ये था 1/2। तो देखो यहां से 1 हुआ और यहां से 3, तो z की वैल्यू टोटल क्या हो गई 4, ठीक। अच्छा अब फलक केंद्रित में a और z में जो रिलेशन था वो देखिए ये वाली डिस्टेंस थी। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 4r इक्वल्स टू a√2। तो डिस्टेंस क्या होगा a और उसमें क्या रिलेशन होगा 4r इक्वल्स टू a√2। ये आपको पढ़ा रखा है इससे पहले। तो a और r में रिलेशन देखो, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4r/√2, ठीक। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसका जो मान आ रहा है उसको यहाँ पे रख देना। तो z की वैल्यू क्या रख दूं बेटा 4 रख दूं, वॉल्यूम स्फीयर क्या रखूं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इनटू 100/a क्यूब। ये वैल्यू देखो इसका क्यूब, ठीक। अब इसको अगर कटपिट करोगे तो इस 4 जो है वो देखो कैंसिल हो जाएगा। ये रूट अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 है तो क्या होगा अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और r से r कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो उस केस में इसकी जो संकुलन क्षमता आती है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल सा है, बस इसे कटपिट करना है। पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये मैं अलग से भी लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू और
इसमें एक और डेटा जरूरत पड़ेगा, अनडॉट में 2 की वैल्यू, अनडॉट में 3 की वैल्यू, वो मैं लिख देता हूँ। तो ये जो वैल्यू आती है संकुलन क्षमता, ये लगभग तुम्हारा 74% के आसपास आता है। ठीक है, तो तीनों चीज तुम्हें क्लियर हो गई। संकुलन दक्षता क्या हुआ, जितना उसमें परमाणु है और उस इनटू उस परमाणु का आयतन, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, उस घन का आयतन इनटू 100, इसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी। तो अगर तुम सरल वाले की बात किया तुमने, तो उसमें पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन दक्षता कितनी आ गई थी, 92% के आसपास। जो तुम्हारा काय केंद्रित था उसमें क्या था, 68% के आसपास, 68% के आसपास। और जो फलक केंद्रित है उसमें कितना आ गया, 74% के आसपास। तो अब कहीं भी कोई भी तुमने देखा कि कोई भी 100% नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गैप है, यानी कुछ ना कुछ रिक्तिकाएं हैं। उस रिक्तिकाओं को अगले क्लास में, अगले उसमें डिस्कस करूंगा। तो आप एक छोटा सा अलग से इस सारे को मैं लिख देता हूं। ये हो गया आपका, तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा, सरल घन एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका। ठीक, इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा वो कितना था, 92%। तो जो रिक्तिका हो गई वो कितनी हो गई, इसकी रिक्तिका कितना हुआ, रिक्तिका ये कैसे हुआ, 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया, 48%। 48% वहां पे खाली जगह है। ऐसे ही काय केंद्रित की बात कर लो बेटा, काय केंद्रित की बात करो, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसका एफिशिएंसी कितना निकाला तुमने, 68%। तो खाली कितना होगा, जो रिक्तिका होगी वो क्या होगी, रिक्तिका, रिक्तिका होगी, उसे 100 से घटा दो। रिक्तिका 100 से इसको माइनस कर दो, जो भी आपके आंसर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 68% हुआ, कितने परसेंट हो गया, 32%। ठीक है, और इसके बाद क्या है, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी थी तुम्हारी वो कितनी आ गई, यानी संकुलन दक्षता कितनी आ गई, 74%। ठीक है, तो रिक्तिका कितनी हो जाएगी, तुम्हारा जितना जो पार्ट बचा वो क्या होगा, रिक्तिका। तो रिक्तिका कितना हुआ, रिक्तिका का परसेंटेज, रिक्तिका मतलब खाली स्थान कितना हुआ उसमें, 100 से माइनस कर दो इसे बेटा, ये क्या हो जाएगा, 26%। तुम्हारा 26% रिक्तिका हो गई। ठीक है, तो बस ये चीज है, बाकी मैंने इसका कैलकुलेशन भी बता दिया, आप इसे देख लीजिएगा। हाँ, मैंने अभी आपको बोला कि पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा 3.14 रख लीजिएगा, अंडर में 2 की वैल्यू 1.414 और अंडर में 3 की वैल्यू 1.7। ठीक है, 1.73 जो भी होता है उसको पुट कर दीजिए, तो आपकी सारी डेटा कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगले क्लास में मैं आपको एक तो रिक्तिका बताऊंगा और दूसरा जो संरचना है, क्योंकि संरचना क्रिस्टल का जो संरचना पे क्वेश्चन है, जैसे NaCl की संरचना, CaCl की संरचना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बस एक ही चीज याद रखिएगा और एक ही चीज मैं आपको पूछूंगा कि देखो, जो भी है, जो भी एकक कोष्ठिका है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा संकुलन दक्षता किसकी आ रही है, 74% आ रही है। तो कोई भी सॉलिड, कोई भी ठोस, क्या वो इसमें रहना चाहेगा या इसमें रहना चाहेगा। आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 52% भी पा सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 68% भी पा सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि 74% भी पा सकते हैं। तो बेटा अगर तुम सॉलिड हो गए, अगर तुम सॉलिड हो ही, ठीक, अगर तुम सॉलिड हो तो तुम इसमें रहना चाहोगे ना, किसमें। तो अगर तुम
इसमें रहना चाहोगे सॉलिड, अगर तुम इसमें रहना चाहोगे तो इतने मार्क्स आएंगे तुम्हारे, और इतना इसमें रहना चाहोगे तो ये मार्क्स आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आना है क्योंकि तुम्हें 90% पे कोशिश करनी है। तो बेटा ये बताओ कि जो भी सॉलिड होगा वो इसी स्ट्रक्चर में रहने की कोशिश करेगा, यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में रहने की कोशिश करेगा। तो जो भी स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे वो फलक केंद्रिका को ध्यान में रख के ही करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा उनको भी हेल्प हो जाए, और साथ साथ उनको भी जो अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज एक ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको जिस टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक में आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।